बोलो गंगा मैया की, बोलो श्री राधा मैया की। अभी माता जी बैठी रहो, वहाँ कुछ नहीं है, जो मिलेगा यही मिलेगा। देखियो अभी हमारे योगी जी ने और डॉक्टर साहब ने, धर्मेंद्र जी ने बहुत सारी पद्धतियां आपको बतलाई स्वस्थ रहने के लिए। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हम जीवित हैं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमें जीवित रहने के लिए क्या है? सांस, पानी और भोजन। इसके अलावा है क्या कुछ? नहीं है ना। हम सांस को सांस की जगह लेते हैं कि सांस के बारे में कभी विचार किया है क्या कि हमें सांस कितना लेना चाहिए? कभी पानी के विचार किया है कि हम पानी कितना पीना है, कौन सा पानी पीना है? जब हम खाना खा रहे हैं वो तो पॉइजनस हो गया है, क्योंकि किसान उसमें कीटनाशक लगा रहा है, कीड़ा मारने की दवा लगा रहा है। वी आर गेटिंग स्लो पॉइजन इन दैट, सबको पता है। छोटा सांस लेना, प्रॉपर तरीके का प्रॉपर पानी ना पीना और वो जहरीला खाना खाना जो किसान कीड़ा मारने की दवा लगा के पैदा करता है, सबसे पहले हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। फिर हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो हम बीमार होते हैं। बीमारी बीमारी नहीं है, बीमारी तो उसका रिजल्ट है जो हमारे अंदर हार्मोन्स को डिस्टरबेंस हुआ। कैसे बचें इससे? पहले तो हमारा संकल्प होना चाहिए। क्यों? अब आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, हमने सोचा होगा कि भाई वहाँ कल्प मास में जाएंगे, मकर संक्रांति पे वहां रहेंगे, या भजन भोजन करेंगे, प्रसाद बांटेंगे। एक संकल्प लिया होगा ना। क्या हमने कभी स्वस्थ जीवित रहने का संकल्प लिया है क्या? क्या हमने सोचा है हमको जिंदा कितने दिन रहना है? नहीं सोचा ना। तो टारगेट होना चाहिए ना। तो आज से एक संकल्प ले लें कि मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक जीना है। ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते? क्यों? ले सकते हैं ना। तो आज से संकल्प लो, सोचो अपने मन में। कोई हाथी घोड़े नहीं जोड़ने, केवल सोचना है तुमने कि भाई मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक जीना है। और ये बात रोज कहो अपने को। क्यों कहो? ये शरीर हमारे विचारों को मानता है। जैसा मैं विचार करूंगा तो ये शरीर हमारे विचार को मानेगा। इसका एक उदाहरण मैं दे देता हूं। सपोज आपको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो 3 बजे का अलार्म भरोगे? आंख तो अलार्म बजने से पहले खुलती है सबकी, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट पहले। हमने एक दिन सोचा भाई सुबह गाड़ी पकड़नी है 4 बजे, और 3 बजे का अलार्म हमने भरा था, कहा नहीं अपने को जग रही हो, लेकिन इस शरीर ने हमारी बात मान ली भाव समझ करके, और उसने अलार्म बजने से पहले जगा दिया। यदि मैं रोज अपने को ये कहूं कि मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक जीना है, तो शरीर 125 की तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। आज से हम संकल्प ले लें, हमें अपने से कहना है कि मुझे स्वस्थ रहना और 125 वर्ष तक जिंदा रहना। अभी माता जी कहेंगे क्या करूंगा मैं 125 वर्ष? ऊपर जाके क्या करोगी? कौन सी जगह की कल्पना है जिसका हमें पता ही नहीं भाई ऊपर होता क्या है? हमने क्या करना है जाके? नहीं करना ना। तो आज से तय करो और अपने को रोज कहना है कि मुझे स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक जीवित रहना है। अब जीवित कैसे रहना है? बीमारियां तो 10 हो गई। क्यों हो गई? कि हम सांस छोटा लेते हैं। सांस छोटा लिया और छोड़ दिया। इससे क्या होता है? हमारे शरीर की ऑक्सीजन पूर्ति नहीं होती। क्या? जो मेन जरूरत है हमारे शरीर की ऑक्सीजन, वो पूर्ति नहीं होती छोटा सांस लेने की वजह से। अब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन पूर्ति नहीं होगी तो हमारे शरीर के नए सेल नहीं बनेंगे, नए सेल नहीं बनेंगे और थोड़ी दूसरी दिक्कतें आ जाएंगी। सांस की वैल्यू कब पता चलती है? जब हम आईसीयू में होते हैं, एक एक सांस मुश्किल से आता है, तो इस सांस की वैल्यू पता चलती है। और वहां जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? ऑक्सीजन देता है हमको। तो हम क्या करें? आधा घंटा रोज डीप ब्रीथिंग कर लें। कैसे करेंगे? सीधे बैठ के देख लो मेरे साथ। नाक से सांस लेकर मुंह से निकाल देंगे ये।
वापिस आ जाए, नाक से लेना है, मुंह से निकालना है, सीधे बैठना है। कितना देर? आधा घंटा। कितना आसान काम है, पैसा तो नहीं लगेगा। लेकिन आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करने से हमारी पेन क्रिया, घुटनों के दर्द, डायबिटीज, मोटापा, गैस बनना, टेंशन होना सब दूर हो जाएगा। कैंसर को भी ये क्रिया ठीक कर देती है। तो आज से हम क्या सोचेंगे? आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर देंगे। होगा नहीं, शुरू में 5 मिनट में थकान हो जाएगी, कड़ा काम है, लेकिन हम करेंगे, जिद करेंगे, टारगेट बनाएंगे, भाई मुझे डीप ब्रीथिंग करनी है। तो आज से हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग शुरू करने हैं। पहले 5 मिनट करें, 10, 15, 20, 25। जिस दिन आधे घंटे पे पहुंच जाओगे, आप महसूस करोगे मेरे शरीर में बदलाव आ गया। बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। घर में झगड़ा हो रहा है घर वाले से, डीप ब्रीथिंग कर लो 10 बार, झगड़ा खत्म। नींद नहीं आ रही है, डीप ब्रीथिंग कर लो, झगड़ा खत्म। वैसे ही गुस्सा अपनी गलती पे तो आता नहीं, बालक ने कब तोड़ दिया, झगड़ा आ गया, 2 दिए उसमें, तो कब तो नहीं आएगा। नहीं, डीप ब्रीथिंग कर लो, टूट गया तो टूट गया, ठीक है ना। तो डीप ब्रीथिंग से कैंसर तक जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हो जाएगा। अपने बच्चों को करा दोगी, इतने बुद्धिमान बन जाएगा बच्चा, एक बार में याद करेगा और सारा रट गया है एक बार किताब पढ़ने से। यदि डीप ब्रीथिंग की उसे आदत डाल दी तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बन जाएगा, बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी केवल डीप ब्रीथिंग, सांस लेने से। पैसा तो नहीं लगता। अब आए हम पानी पे। पानी रोज पीते हैं, प्यास लग रही है, पानी का ध्यान ही नहीं। यदि मेरा वजन 20 किलो है तो मुझे 1 लीटर पानी चाहिए कम से कम 24 घंटे में। 60 किलो वजन है तो 3 लीटर चाहिए, 70 है तो 3.5 लीटर हो जाए। 3-3.5 लीटर पानी 24 घंटे में हमको चाहिए। अब कौन सा पानी चाहिए? हर घर में आरओ लगाया, ज्यादातर शहर में आरओ लगा, बोतल का पानी पी रहे हैं। 150 से 200 टीडीएस। आरओ जब लगता है घर में, वो टीडीएस को 100 से कम कर देता है, उससे पानी एसिडिक हो जाता है स्लाइड। उस एसिडिक पानी को पीने से पेनक्रिया, लीवर, किडनी डैमेज हो रही है, घुटनों के दर्द हमें आरओ के पानी से न हो जाए, कैंसर आरओ के पानी से। तो हमें 150 से 200 टीडीएस मेंटेन करें। गंगा जी का टीडीएस हम नापते हैं गंगोत्री पे, तो इसका टीडीएस करीब 120, 112, 14, 15 ऐसा बैठता है। ये शुद्ध वाटर बरसात से आता है नीचे, उसका टीडीएस करीब 5, 6, 7 होता है उसका। जब जमीन में होकर बैठता है तो उसका टीडीएस थोड़ा सा बढ़ जाता है। एल्कलाइन पानी की आवश्यकता है, एसिडिक की नहीं है। क्यों? जब हम खाना खाते हैं तो एसिड बनता है हमारे शरीर में, और जब एसिड बनता है तो क्या होता है, इतना एसिड बन जाता है, कई बार उल्टियां, डकारें, ये शुरू हो जाता है। न्यूट्रल करने के लिए कुदरत ने पानी दिया है, एल्कलाइन पानी दिया है। तो पानी 3 से 3.5 लीटर पीने, पानी पीने का साधन बना दें। कैसे? दाल पतली खा लें, सब्जी पतली खा लें। हम सूखी सब्जी, जो जैसे भी आलू गोभी सूखी बनेगी, पतली बनेगी नहीं, पानी डाल के देखो ज्यादा टेस्टी बनेगी। अरबी ये सूखी बनेगी, ठीक है ना। तो हम उस सब्जियों के रूप में ज्यादा पानी लें। कहीं कुछ ना मिले, पत्तियां, सब्जियों के पत्ते बॉईल करके उसे पी लो, टेस्टी बना लो, उसको सूप के रूप में बना लो। थोड़ा शहद डाल लो, काला नमक डाल लो, नींबू डाल लो, पानी ज्यादा पीना है, ठीक है। और कुछ नहीं मिले, 4 पेड़ों के 4-4 पत्ते ले लो। धर्मचंद जी बताए थे बहुत सारे पेड़ों के पत्ते। मैं तो कह रहा हूँ कोई 4 पेड़ों के 4-4 पत्ते ले लो, धो के पानी में उबालो 1 लीटर में। काढ़ा नहीं बनाना, हमारी किडनी काढ़ा फिल्टर करने के लिए तैयार नहीं। वो 4 पत्तों का पानी उबाल करके और उसे सुबह पेट भर के एक बार पी लो, खाली पेट। अब कोई कौन से पत्ते ले लें भाई? 2-4 नीम के ले लो, ज्यादा नहीं लेना, कड़वा हो जाएगा। शीशम के ले लो, जामुन के ले लो, आम को ले लो, अमरूद के ले लो, पीपल के ले लो, जो भी मिल जाए। हाँ, भांग मत पी के बैठ जाना किसी दिन, भाई भांग के घोट लिया, या आखा मत पी लेना, या कटेली मत पी लेना, ठीक है। तो पत्ते पीने से हमारा बहुत सारी रोग दूर हो जाएंगे। अगले 10 साल में 60 करोड़ आदमी को कैंसर होने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। कैसे? कि हम उन पत्तों को बॉईल करके पी लें। कौन से पत्ते? जो मेड़ पे खड़े हैं, वो नहीं जिसमें किसान ने कीटनाशक लगा दिया है। सड़क के किनारे, पार्कों में, मेड़ पे, वहां को कीटनाशक लगाने
नहीं जाता। तो ये जैविक खाना हो गया और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने बतलाया डीप ब्रीथिंग कर ले आधा घंटा, पानी प्रॉपर पी लें और जैविक खाना खा लें। जैविक खाना कहाँ से बतला दिया? फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्रकृति आज भी हमको दे रही है। इतना सा काम हम कर लेंगे, निश्चित 125 वर्ष स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे से कार्ड ले लें, मेरा नंबर ले लें, टेलीफोन पे भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। फिर भी कोई दवा, फिर भी कोई बीमारियां हो गई हैं तो हमारे धर्मेंद्र जी से वैद्य है, हमारे ये वैद्य है, ये डॉक्टर है, ये तो रिसर्चर है। जब इनसे बात बनना बने तो मुझे याद कर लेना। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ। तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरी बात हो रही है। ताली तो बजाओ, ताली नहीं बजाते। एक बार यही नारा दोहरा, ठीक है बाबा, 3 बार के लिए दे दी। स्वस्थ रहेंगे, 125 साल जिएगी। जी हाँ जी, हम स्वस्थ रहें। एक संपर्क, एक आज से एक संकल्प ले लें कि मैं रोज आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करूंगा। कहें अपने मुंह से कि मैं रोज आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करूंगा। मैं रोज पानी 3-3.5 लीटर पीऊंगा। मैं भोजन जैविक करूंगा। कौन सा? उन पत्तों को बॉईल करके खाऊंगा, कहीं नहीं मिले तो। ठीक। दूसरा, रोज कहना है अपने को तो मुझे स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष तक जीवित रहना। स्वस्थ रहना है, 125 साल जीना है। स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष जीना है। सब लोग बोलिए, स्वस्थ रहना है, 125 वर्ष जीना है। स्वस्थ रहना है, 125 साल जी जी, बहुत बहुत। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मैं रिसर्चर हूँ, बात सच है। हर एक बात में मेरी रिसर्च की पॉइंट आती है, हर एक बात में रिसर्च की पॉइंट आ जाती है। इन्होंने कहा कि आप कहेंगे तो होने लगेगा। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3 बजे उठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। प्रैक्टिकल में एक बात बताता हूँ, अभी 5 मिनट में हो जाएगा। इस बात को सर, मैं वैज्ञानिक हूँ, मुझे जस्टिफाई